कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 9.1 है, अब उसके हम 9वें वाले क्वेश्चन को इसमें हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि आपके पास कोई एक मीनार है और उस मीनार यानी कि आपके पास कोई एक टावर है, ठीक है। उसका पाद बिंदु यानी जहाँ पर वो स्थित है, वहाँ से अगर हम ये देखते हैं तो जो भवन है एक हमारा, भवन के शिखर के उन्नयन कोण को अगर हम देखते हैं, यानी कोई हमारे पास एक बिल्डिंग है, उसके शिखर का अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर जो उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, अब अगर हम भवन के पाद बिंदु से देखें, जो आपकी बिल्डिंग है उसके जो जहाँ पर वो स्थित है वहाँ उस वाले बिंदु से देखें ज़मीन से, तो मीनार यानी जो टावर है उसके शिखर यानी टॉप पॉइंट का जो आपका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। चलो, उसके अलावा उन्होंने कहा जो मीनार है, मीनार आपकी 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखो सुनो, उन्होंने क्या कहा कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। देखो तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका सीढ़ी क्या हो जाएगा, सीढ़ी आपकी हो जाएगी यहाँ पर टावर हो जाएगा, आपका मीनार हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो ये जो सीढ़ी है, ये आपको यहाँ पर सीढ़ी दिख रहा है, ये जो सीढ़ी है वो आपकी क्या है, वो आपकी मीनार है यानी कि आपका टावर है। इसकी अगर यहाँ जहाँ पर ये स्थित है, ये पाद बिंदु कहलाता है। यहाँ से अगर हम इस भवन को जो कि ए बी है, उसकी अगर ऊपर वाले कोण को देखते हैं तो यहाँ 30 डिग्री, यानी यहाँ पर भी 30 डिग्री बनता हुआ दिखाई देगा। 30 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री है। चलो, और अगर हम क्या करते हैं कि जो आपका भवन है यानी ये जो बिल्डिंग है, अगर उसके हम पाद बिंदु से देखते हैं तो ये जो मीनार है उसके टॉप पॉइंट का जो उन्नयन कोण है वो कितना, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर आपका ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको दी गई थी क्वेश्चन में कि ये जो आपकी मीनार है अगर वो 50 मीटर ऊंची है, यहाँ पर दिया गया था कि जो मीनार है यानी कि जो आपका जो टावर है अगर वो 50 मीटर ऊंचा है, तो भवन की ऊंचाई यानी ये जो है आपका बिल्डिंग, इसकी ऊंचाई आपको यहाँ पर बतानी है। तो कहना सर इसको हम बताएंगे कैसे, तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। इन दोनों त्रिभुजों में देखो हमें क्या है, अगर हम इस वाले त्रिभुज को देखते हैं, BCD वाले त्रिभुज को अगर हम देखते हैं केवल इतने वाले को, तो हमें यहाँ पर ऊंचाई पता है, हमें यहाँ पर ये जो ऊंचाई है 50 मीटर वो पता है, और हम इस BD को पहले निकालेंगे। क्या ना सर BD को निकालेंगे क्यों, क्योंकि देखो हमें AB की दूरी चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमने BD निकाल लिया है तो हम क्या करेंगे, फिर इसको बंद कर लेंगे। और जब इसको हम बंद करेंगे, इतने को जब हम बंद कर देंगे, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या बचा रह जाएगा, ये वाला त्रिभुज बचा रह जाएगा, जिसमें BD तो हमें पता होगा, थीटा भी पता होगा, और सामने वाला अगर निकालना होगा तो फिर हम जानते हैं कि इसमें हम अपना जो लंब और आधार वाला जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से इसको भी हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो यही आपको इस क्वेश्चन में करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट इसमें बताए देते हैं कि लेट CD इज़ 50 मीटर हाई टावर एंड AB इज़ बिल्डिंग। यानी हमने ये माना है कि CD 50 मीटर ऊंची मीनार है, यानी ये जो आपकी CD है वो 50 मीटर ऊंची क्या है, आपकी मीनार है। और जो भवन है वो आपका AB है, और भवन क्या कहलाएगा, आपका AB कहलाएगा। तो ये वाली बात हमने यहाँ पर इसमें बता दी है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो त्रिभुज CDB में हम चलेंगे, यानी इन ट्राइंगल CDB, तो CDB, इस वाले CDB वाले त्रिभुज में हम क्या करेंगे कि आपका CD और बटे में हम BD, यानी कि लंब बटे हम इसमें आधार लेंगे, जो कि क्योंकि थीटा में पता है 60 है, तो हम इसको tan 60 के बराबर रख लेंगे, क्योंकि जो आपका जो परपेंडिकुलर अपन जो बेस होता है वो आपका tan का फॉर्मूला होता है, और tan के थीटा का कितना दिया गया आपको, यहाँ पर कितनी वैल्यू है इसकी, 60, तो 60 यहाँ दी गई थी, इसलिए हमने यहाँ पर 60 लिख दिया है। ठीक, चलो CD की वैल्यू क्योंकि हमको पता है CD आपकी एक मीनार थी, CD मीनार थी 50, हमने 50 लिखा, बटे में BD तो हमें निकालना ही है, और बराबर में जो tan 60 होता है उसकी जो वैल्यू होती है tan 60 की वो अंडर रूट आपकी 3 होती है, ठीक है कि नहीं। अगर हमें BD चाहिए तो BD को हम ऊपर ले जाएंगे, BD जब ये ऊपर जाएगा और अंडर रूट 3 50 के नीचे आएगा, तो BD के बराबर में 50 अंडर रूट 3 आपका यहाँ पर जवाब आ जाएगा। कहना ठीक है जी। उसके बाद अब हमें ये BD मिल चुका है, फिर मैंने आपको बताया था कि अब हम इस वाले त्रिभुज में चलेंगे, ABD वाले में। तो हम त्रिभुज अब ABD की बात करेंगे। तो इस ABD वाले त्रिभुज में अगर हम देखते हैं तो AB और BD को बटे में हम लिखेंगे, यानी आपका देखो क्योंकि थीटा ये सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन में आपका बेस, इसको हम लिखेंगे बराबर में tan 30, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है वो 30 है, ठीक है। इसमें AB हमें निकालना है, और जो BD है
इसको बी डी को चलो यहाँ हमने फॉर्मूले में नहीं रखा, इसको यहाँ भेज दिया हमने। चलो इसको क्या कर रहे हैं, ए बी को यहीं रख रहे हैं, बी डी को हम यहाँ पर 1/√3 के साथ गुणा में ले जाएं। कहना सर 1/√3 कहाँ से आ गया, ये tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, ए बी के स्थान पर ए बी लिखो। अब हम बी डी की जो वैल्यू है, वी डी की जो आपकी वैल्यू है उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे। तो बी डी की वैल्यू कितनी थी, अभी अभी हमने इसको ऊपर निकाला था, ये आपका 50/√3। तो बी डी की जगह पे 50/√3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। चलो अब क्या करेंगे, 50 का गुणा 1 में करेंगे तो 50 आएंगे। और आपका जो 3 है, इस 3 का 3 में गुणा अंडर जो 3 है, √3 और √3 जब गुणा होते हैं तो केवल 3 बचते हैं, क्योंकि इनका स्क्वायर हो जाएगा और उससे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो केवल उत्तर आपका 3 आएगा। तो जो ए बी है उसकी वैल्यू कितनी है, 50 में 50/√3। अब देखो, तो यहाँ पर बाद में हम क्या करेंगे कि इस ए बी की वैल्यू को क्या करेंगे, हम इस ए बी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये जो 50/√3 लिखा हुआ था, √3 नहीं माफ़ कीजिएगा, केवल 50/3 ही बचा हुआ था। तो इसको कहना सर आपने ये क्या लिख दिया यहाँ पर, ये 16 सही 2/3 मीटर। इसको कैसे निकाला है, तो कुछ नहीं करना है। देखो इसका मतलब क्या होता है, भाग कीजिए, 3 से भाग कीजिए 50 में। तो जब हम 3 से भाग करेंगे आपके इस 50 में, 3 एकम 3 हो जाएगा छात्रों। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 बचेंगे, ये 0 लेंगे, ये आप 6 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 18 हो जाएंगे 2। तो देखो कितनी बार में गया है, ये 16 बार में आपका जो है ये भाग कटा है, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं कटा, 2 बचे रह गए, तो 2 को ऊपर लिखेंगे और बटे में 3 लिख देंगे। तो यानी कितना आ जाएगा आपका जवाब, 16 सही 2/3। तो ए बी की वैल्यू को आप इतना मीटर भी लिख सकते हैं, आप इतना मीटर भी लिख सकते हैं, दोनों ही जवाब आपके सही होंगे। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए भवन की जो ऊंचाई है वो 16 सही 2/3 मीटर है, यानी अतः सो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 सही 2/3 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस 9th वाले क्वेश्चन में जो भवन की ऊंचाई हमसे पूछी गई थी उसको यहाँ पर हमने प्राप्त कर लिया है।